शुरू कर देता हूँ। So good evening everyone. Thanks for joining. Let's start our today's session. So we have with us Rajni ji, Kanta ji, Krishna ji, Anjana ji, Arunima ji, Deepti ji, Meena ji, Poonam Pandey ji, Popan Singh ji, Ramesh ji. So thanks for joining. Okay, so we are discussing about the bhakti thing. Yes, we all started our journey. मतलब हम सब ने वहीं से स्टार्ट किया है, भक्ति से ही। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप एजुकेशन स्टार्ट करते हो किंडरगार्टन, वो एलकेजी नर्सरी से शुरू करते हो, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना पहुंचना कहाँ है। भाई मेरे को सेकेंडरी करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मेरे लिए शुरू की एजुकेशन यही थी कि भगवान क्या है। मैं तो बहुत मतलब हनुमान जी का तो बहुत बड़ा भक्त था। मतलब मैं तो मंगलवार को गारंटी में मंदिर कंफर्म जाना है, जहां भी रहना है मुझे। भैरू बाबा की मैंने बहुत भक्ति करी थी। मैं चाहे यूएस में गया ना, मेरे कपड़े तो नहीं आ गए अंदर। मैं क्या यूएस पर्पल में कलर का गया वहां ब्राउन पर भी। होगा ना। वो तो पड़ा उसमें बाहर। टंगा हुआ है। नहीं नहीं, तुम्हारे उसमें बाथरूम में। मैं यूएस में गया, वहां भी मुझे अगरबत्ती लगानी थी और रुकता था होटल में। वहां पे लगा हुआ था वाटर के वो, अगर आपने धुआं करा, स्मोक डिटेक्टर लगे होते थे, तो वो तो अलार्म होते थे, सारे होटल वाले दौड़ के आते थे, क्या किया मैंने कहा अगरबत्ती लगाई है। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा नहीं अगरबत्ती तो लगानी है मुझे। तो मैं वो चिमनी होती थी ना उनकी, उसके नीचे लगाने लगा। फिर थोड़ा सा ब्लो हो गया। फिर मैंने उनकी विंडो को देखना शुरू किया, कोई विंडो में थोड़ी बाहर एक होल दिख गया, तो होल में लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाहर बाहर निकल जाएगा धुआं। बहुत एक्सपेरिमेंट किए, मतलब इस लेवल की भक्ति की है। कंपलसरी मतलब खाना तो खाना ही नहीं है, जब तक वो नहीं कर दूंगा, चाहे ट्रेन में हो कहीं भी हो। अगरबत्ती पहले लगाऊंगा, बाद में करूंगा। तो वो मेरा वो टाइम था जब मेरे को जानना था भगवान है क्या। पहले उसको जब तक मैं जानूंगा नहीं, पाऊंगा नहीं, वहां से थोड़ी सी मेरे को पावर नहीं मिलेगी, वो एनर्जी नहीं मिलेगी वहां से, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। और हनुमान जी तो फेवरेट थे, भिड़ जाते थे किसी से भी। हनुमान जी के साथ में भिड़ जाओ, एक अलग ही पावर रहती है। कोई कहता है कि यहाँ पे भूत प्रेत अरे रुक जाओ, हनुमान जी चलो। हनुमान चालीसा पढ़ी घुस जाते थे अंदर, होगा जो देखा जाएगा। और काम करती थी ये सारी चीजें। तो ये कह रहा हूं ना, भक्ति मार्ग कोई भी इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड है, वो एक्सपीरियंस है। अगर आप एबीसीडी नहीं जानोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। अनार आम वाला पढ़ोगे जब भी तो हिंदी अच्छा बोलना सीखोगे ना, तभी तो समझना सीखोगे, तभी तो लिटरेचर पढ़ोगे ना। तो हर हर चीज का महत्व है लाइफ में, ये समझ लेना कि नहीं वही एंड है, गलत है। तो जो जिनको भी मान रहे हो उनका हमेशा आभार व्यक्त करो। और उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं, उन्होंने हमें इनिशियल दिया है, वो सारी हमसे कनेक्ट हुए हैं। मेरे तो खुद के गुरु कृष्णा जब कनेक्ट हुए, तो यस वो तो बहुत है, पर उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम्हें भक्ति छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम और हम दोनों सेपरेशन में आ रहे हैं। एक तरफ तो तू कहता है कि पूरा ब्रह्मांड तेरे अंदर है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं कृष्णा की भक्ति करूं, यानी मैं बाहर हूं। तो डिसाइड कर ले, आगे बढ़ना है या वहीं रहना है। तो बोला आप ही गाइड करो। तो बोले तू सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा। फिर उस दिन के बाद नहीं तो मैं लड्डू गोपाल का रोज नीलाना, उनका श्रृंगार करना। मैं तो जाने कितने श्रृंगार की चीजें खरीद के लाया हूँ, क्योंकि कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त रहा हूं मैं। और ये जानने के बाद वो मेरे गुरु हैं, तो और ज्यादा उनके प्रति बढ़ गया था मेरा। लेकिन जब बाद में उन्होंने जब वो मतलब जब मैं ध्यान करता था, तो उन्होंने बोला कि फिर मेरे को तुम्हें नहीं, मतलब अलग मत समझो, मुझे अपने अंदर ही जानो। ऐसा मत समझो मैं बाहर हूं। फिर मैंने कहा कि मेरे को लग रहा था डर, कहीं नाराज नहीं हो जाए कृष्णा, कुछ नहीं हो जाए, थे वो डर थे शुरू में। यार इतनी भक्ति कर रहा हूँ आज तक, ये करता हूँ, कृष्णा नहीं कहते इस बंदे के, तो ईगो आ गया। बहुत सारे अंदर द्वंद चलते थे। फिर फाइनली एक दिन मैंने डिसाइड किया, यस, मेरे यहाँ इतना बढ़िया मार्बल का पूरा बनाया हुआ है पूजा रूम, 8 बाई 9 का पूजा रूम है, जिसमें पूरे मार्बल का टेम्पल सब लगे हुए हैं। वहां पे कोई पूजा नहीं करता आजकल।
तो भक्ति मार्ग से ही शुरुआत की थी। और जब कृष्णा ने मैसेज दिया कि जो भी लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि परमात्मा स्वरूप पाना है, तो उन्हें फिर परमात्मा आत्मा को मानना पड़ेगा और सारा ब्रह्मांड अपने अंदर जानना पड़ेगा, वरना वो उनके लिए ब्लॉकेज हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि जो मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं और बता रहा हूं, जो मेरे को गाइडेंस आई, जो मेरे को बताया गया, जो मुझे बताया कि आत्मा परमात्मा है, तो फिर सब वही है। फिर मैंने बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जिनको हम परमात्मा मानते हैं उनको भी जरूरत पड़ती थी ऋषि मुनि की, वो भी उनसे काफी ऊपर थे, काफी कुछ वहां से उनको मिलता था। ऋषि मुनि कैसे राम को अस्त्र दिए, कृष्णा को दिए, और शिवा को दिए, और भी जाने कितने अस्त्र शस्त्र जो ये भी देते आए हैं। तो वहीं से तो मालूम पड़ा अस्त्र शस्त्र क्या है क्या नहीं है। और जिस दिन मालूम पड़ा कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, उस दिन के बाद तो सारे अस्त्र शस्त्र भी मेरे होने लगे, क्योंकि जो भी मेरी ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड के अंदर, वो हमारा ही तो है ना। तो फिर पावर एकदम से, वाइब्रेशन सब चेंज होती है फिर। पर ये सब कब बढ़ा? जब मैंने सबको अपने अंदर जानना शुरू किया, तब मेरी वाइब्रेशन बढ़ने लगी, वरना नहीं बढ़ रही थी। और वो एक एकदम से सडन शिफ्ट था वाइब्रेशन का। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि ये वाइब्रेशन क्या है। मेरे को टेलीपोर्टिंग करनी थी। टेलीपोर्टिंग में मेरे को मालूम है कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने बोला मुझे टूल चाहिए, तो कॉन्शियसली उन्होंने फिर मेरे को गाइडेंस दी कि ठीक है, तुम पहले इस लेवल पे पहुंचो, फिर आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हुई है लाइफ में। तो अगर आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, हमारा टारगेट तो यही है कि आप सबकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाए कि आप खुद एज अ क्रिएटर जो हो सही, मतलब आपको वो एहसास हो और ऐसा क्रिएट कर पाओ दुनिया के लिए, अपनी क्रिएटिव स्किल को यूज कर पाओ। बस यही है, सिंपल सा टारगेट है। जो हमने सीखा वो एज इट इज आपको सिखा दे जहां भी हैं। और आपको स्पून फीडिंग भी इतना ना करें कि आप क्रिएटिव होना ही बंद कर दें। आपको क्रिएटिव भी होना है ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अंदर नहीं है? ऐसा कौन सा बीइंग है, लिविंग नॉन लिविंग बीइंग, जो हमारे अंदर नहीं है? सब हमारे अंदर ही है। तो ये हमारा इंडिविजुअल जर्नी है। ये हमारा इंडिविजुअल जर्नी कि हमें किस लेवल तक जाना है, अटक जाना है, ये जाना है। और ये हमारी जर्नी है। और हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर जाना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हम किस लेवल तक अपने आप को ले जा सकते हैं। और हमेशा अपनी लिमिट को और आगे बढ़ाना है, कभी लिमिट को ऐसा सिकुड़ना नहीं है। आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। मेरा जिंदगी से एक टर्न था नो यू टर्न। कभी यू टर्न नहीं लिया मैंने लाइफ में। लोग छूट गए तो छूट गए, यू टर्न कभी नहीं लिया। क्योंकि किसके पास टाइम है ये देखने का कौन छूट गया, जब आगे जाना है तो। जाने कितने लोग जुड़ेंगे, जाने कितने लोग छूटेंगे। मैंने देखी है, काफी महापुरुषों की जीवनी भी देखी थी। तो मैं ये देख रहा था, वो तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। लोग उनसे मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, पर उनकी जर्नी, एक चीज नहीं रुकी उनकी जर्नी। वो आगे ही बढ़ते रहे। और यही है हमारे लिए भी, कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। क्या छूटेगा, क्या खोएंगे, क्या पाएगा, वो सब नहीं सोचना है। अगर खुद को पा लिया ना, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, फिर मालूम पड़ेगा अरे सब मैं ही तो हूं। तो अगर खुद को जानना है, अगर खुद को जानना है, तो वो जर्नी आपको खुद ही करना है, रियलाइज भी खुद ही करना है। और अपने अंदर भी खुद ही जानना है। चाहे आपके आसपास कितने लोग रहते हो, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आपके घर में कितने लोग, रहने दो ना। लेकिन फिर भी जर्नी तो आपको ही करना है। तो आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ बढ़ना है। रुकना कभी भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड ही हम है, सब कुछ हमारे ही अंदर है। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। जब हम खुद को पालेंगे, खुद के अंदर के ब्रह्मांड को देख लेंगे, तो फिर मालूम पड़ेगा अरे सब तो अंदर ही थे, बाहर क्यों ढूंढ रहा था। तो उस स्टेज में आना है हमें। मोह, अटैचमेंट,
उसमें नहीं रखना, उसकी जगह अनकंडीशनल लव रखो, सबको प्यार करो, पास से उनको भी करो, दूर है उनको भी करो। जो चीज नहीं बदलना चाहिए वो है आपका नेचर, वो है आप प्यार हो, खत्म। क्योंकि वही आपका रियल वर्जन है। तो अभी सब अपनी आइज कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। जेंटली अपनी आइज क्लोज कर लीजिए। तीन गहरी सांस। डाला है तक। एक बार सब म्यूट कर लीजिए। थोड़ी देर अपना सांस गले में रोकिए। कोई भी विचार आ रहे हैं तो फिर एक बार गले में सांस फूक करके माइंड को ऑक्सीजन देना सप्लाई करने की, फिर रिलीज कर दीजिए। अपना मंत्र दोहराइए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, वही मेरा रियल स्वरूप। और आत्मा कोई और नहीं है, परमात्मा है। जो गुण परमात्मा में है वो गुण आत्मा में भी है। जो भी चारों तरफ मुझे दिख रहा है, जो कुछ भी है, दृश्य दृश्य, सब परमात्मा। कोई चीज नहीं है जहां पर परमात्मा या उसकी ऊर्जा नहीं। परमात्मा क्या, अनकंडीशनली, बिना शर्त के प्यार करते हैं, बिना शर्त के इसको सपोर्ट करते हैं। हमारी आत्मा भी हमें वही करती है। अगर किसी दूसरी आत्मा, हालांकि हम सब एक ही हैं, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो आत्मा को अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए अपने अंदर ही जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, सब आपस में कनेक्टेड है, कोई भी अलग नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप आटा लगाते हो, एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर आपने बना दिया है और उसके ऊपर आपने सांचा से अलग अलग आकृति बना दी है। हमें एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये आकृति बदल पे है, और वो सब सेम है। पशुपतिनाथ तो आप देखते हो, उसमें शिव जी के अलग अलग स्वरूप होते हैं वहां पे।
लेकिन सब एक ही है, सब आपस में कनेक्टेड ही है। वैसे ही हम सब कनेक्टेड है, आत्मा लेवल पे भी, परमात्मा लेवल पे भी, और नीचे भी हम सब कनेक्टेड है, ईथर के थ्रू कनेक्टेड। फिजिकल रिलेटिव भी हम सब कनेक्टेड है। हम ये मानते हैं कि जहाँ पे निर्वाण है, जहाँ आकाश तत्व है, वहां पर कुछ नहीं है। ये हमारा मानना है, लेकिन आकाश तत्व में भी हम हैं, वो भी मीडियम है। उसके थ्रू हम सब कनेक्टेड है आपस में। लेकिन वो दिखता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम सब अलग अलग। लेकिन हमारा हर समय कनेक्शन होता है आपस में। हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कम्युनिकेशन होता है। हम कई लेवल पे, कई जगह, हर जगह कनेक्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई लेवल नहीं जहाँ हम कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सब एक ही तो है। जो नहीं दिखता है वो भी कनेक्शन है, क्योंकि वो भी फिजिकल रियलिटी का हिस्सा है। वायु दिखती नहीं है पर है। वैसे आकाश तक तो दिखता नहीं है, पर वो है हमारे अंदर भी। हमारे शरीर में भी है आकाश तत्व। तो ये बात हमें समझना है। हम सब एक हैं, सब आपस में कनेक्टेड है, कोई भी अलग नहीं है। और हमारा मूल स्वरूप कैसा होना चाहिए? हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो है अनकंडीशनल लव, प्रेम। अगर प्रेम के अलावा हम कुछ भी बनेंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए बने या ज्यादा देर के लिए बने, वो मिसअलाइनमेंट है, कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो हमें सोचना है कि क्या हमें इस कर्मा को हमेशा के लिए रखना है। क्योंकि अगर कर्मा क्रिएट हो गया, एक्शन क्रिएट हो गया, तो कभी कभी तो आपको लेना ही पड़ेगा, अलाइन तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप जो हो वो नहीं बन जाते, आपका एक्सपीरियंस का सफर चलता ही रहेगा। तो कितना जल्दी हमें उस फॉर्म में आ जाना है जो हम हैं। वो जितनी भी लेयर्स हमने अनकंडीशनल लव के ऊपर लगाई हुई है, एक एक करके सारी लेयर को तोड़ना पड़ेगा। सेपरेशन की लेयर, सेपरेशन जरूरी है फिजिकल रियलिटी में, लेकिन नॉन फिजिकल वर्ल्ड में सबको पता है मेरे को, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में जितने भी बीइंग्स रहते हैं, उनके यहाँ सेपरेशन इतना डेंस नहीं है। वो एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, एनर्जी को देख पाते हैं, वो कनेक्शन को देख पाते हैं, वो आकाश तत्व को देख पाते हैं। तो उनके लिए बहुत क्लियर है, हम सब कनेक्टेड है, वो वननेस की एनर्जी में है। उनको पता है हम कोई भी अलग नहीं है। इसीलिए वो हमारी मदद करने के लिए अर्थ पर आ रहे हैं, हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं। तो उन सबको धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हमारे बचपन से। बचपन में जाइए, आप जो भी आज यहाँ तक हो, आपके हायर सेल्फ ने अलग अलग फॉर्म में गुरु बन करके अलग अलग कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट किया है। जो आपने किसी भी लाइफ टाइम में अगर किसी को गुरु माना है, किसी को इष्ट माना है, किसी को देवी देवता माना है, आपने जिसको जो भी माना है, वो सब आपके हायर सेल्फ बनकर आपको उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कराते आए। उन्होंने उनका रिफ्लेक्शन यूज किया है। कभी वो कृष्ण, आपके हायर सेल्फ भी कभी कृष्णा बन के आपके सामने आ रहे हैं, कभी उनकी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कभी शिवा की, कभी किसकी, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह की, जीसस की, गुरु नानक की, महावीर जी हैं, बुद्धा हैं, सबकी। आप जिसको भी मानते हैं, हर चीज के अलग अलग गुरु फॉर्म में आए, अलग अलग। जो आप जो शुरू से सीख रहे हैं ना, हर कक्षा में एक ना एक टीचर आपके बदलते हुए आए हैं। तो बचपन से लेकर आप जिससे भी कनेक्ट हुए हैं, सबको दिल से धन्यवाद दीजिए।
और हमेशा याद रखिए कि इन सब के पीछे आपके हाई सेल्फ हैं। उन सबको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको मौका दिया, कि उनकी जो भी एक्सपीरियंस थे, कॉन्शियसनेस थे, उससे आप सीख पाए इस जीवन में। इस जीवन में ही नहीं, इसके पहले वाले जितने भी पैरेलल जीवन चल रहे हैं सब में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में, उन सबको आप कोटि कोटि नमन करिए, हर उस इंसान को जिसने आपको सिखाया है। 5 मिनट के लिए म्यूजिक लगाऊंगा, आप अपने सारे गुरुओं का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर वो आपको, आपकी नींव नहीं रखते थे इस जन्म में भी, तो शायद आज आप यहाँ पर नहीं उठते थे। तो उन सबको आप धन्यवाद दीजिए। सर्वप्रथम माता पिता, फैमिली मेंबर्स, जब आप कुछ नहीं जानते थे उन्होंने आपको सिखाया, वहां से शुरुआत। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, आज आप सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उनकी वजह से। उनके को धन्यवाद दीजिए। 5 मिनट्स। दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जितने भी गुरु आपके जीवन में आए, जितने भी भगवान रिलीजन, आप जिनको भी मानते, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया कि आपको पहुंचना, आपको इस समय पहुंचना कहाँ तक है। पहली मंजिल उन्होंने आपको, पहला डेस्टिनेशन उन्होंने आपको बताया कि आपको पहले उन तक पहुंचना, और आप में और उनमें क्या फर्क है, आपके बीच में कहाँ पर फर्क है। उनका जैसा बनने के लिए, उनका जैसा सोचने के लिए
आपको कैसे आगे बढ़ना है। जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, मल्टीपल रिलीजन को भी आप मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप मानते हैं, सबने आपको वो सिखाया है। उनका ग्रेटिट्यूड पे करो और फील करो वो लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पर देखो, और बहुत खुश हैं कि आप अपने आप को उनसे भी कहीं आगे ले जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि हम हर संभव मदद करेंगे। आप जितना आप आगे बढ़ेंगे हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। वो बोलते हैं हमने आपको सिखाया, अब हम आपसे सीखेंगे, आप आगे बढ़ो। हर उस डिवाइन सोल को जिससे आपने प्रेयर की है, जिसने आप कुछ भी मांगा है आपने, उन सबको धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड पे करो और बोलो कि आज हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। अगर आपने वो शुरू के कदम रखना नहीं सिखाया होता हमें, तो शायद हम पहुंच ही नहीं पाते थे, हमें पता ही नहीं होता था पहुंचना कहाँ है। हो सकता है हम जाने कितने जन्म एक सर्कल में ही घूमते रहे, कभी वो 3D मैट्रिक्स से बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है वो 3D मैट्रिक्स क्या है, वो मायाजाल क्या है, और हम तत्पर हैं आगे बढ़ने के लिए। तो धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद कि आपने जो भी एक्सपीरियंस लिए फिजिकल रियलिटी में, आपने उससे हमें कनेक्ट होने का मौका दिया, आपके जीवन से मुझे सीखने का मौका दिया। जब हमारे पास दिशा नहीं थी आपने हमें दिशा दी। जब हमें लग रहा था कि शायद यही जीवन, ऐसे ही हमें जीना है, ऐसे ही हमारे पूर्वज ऐसे ही चले गए, हमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन आपने बताया नहीं, तुम अलग कर सकते हो। जिन बाधाओं को वो पार नहीं कर पाए तुम कर सकते हो। ये हौसला आपने तो दिलवाया ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमें बताया ना, सिखाया ना। थैंक यू हर सेल्फ कि आपने हमें हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हमसे कनेक्टेड थे, अलग अलग कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करा रहे थे। जितनी भी डिवाइन सोल्स हुई उन सबके जीवन से हमें अवगत करा रहे थे। स्टेप बाय स्टेप आप हमें आगे बढ़ा रहे थे, और हम ये नहीं जान पाए कि सबके पीछे आप थे। आप ही तो थे जो हर अलग अलग चेहरा लेकर हमसे बात कर रहे थे, और हमें यही नहीं पता कि जो मेरा ही पार्ट है उससे कैसे कांटेक्ट करें। और हम कंफ्यूज हो रहे थे कि जो अंदर से आवाज आ रही है किसकी है, जो इंट्यूशन के थ्रू हमें गाइड कर रहा है ये कौन है, जो इस चारों तरफ जो अलग अलग लोगों की शक्ल बना बना के हमारे साथ आ रहे हैं वो कौन है। वो हमारी तो ऊर्जा है, हमारा ही तो रिफ्लेक्शन है। थैंक यू आवर सेल्फ। आपने इतनी अच्छी फिजिकल रियलिटी मेरे चारों तरफ क्रिएट करी कि मैं खुद कंफ्यूज रहा पूरे टाइम
कि ये मैं कौन कर रहा है ये मेरे साथ, मेरी जिंदगी में ये कौन है जो इतना भूचाल लेके आया, इतना प्यार लेके आया है हर एक अनुभव के लिए। मैं तो शरीर में अपनी अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, लेकिन ये सब खेला तो आपका खेला हुआ है, ये क्रिएशन तो आपका है, ये माया जाल तो आपका बुना हुआ है सिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ ऐसे कि जो आप हमारे साथ कर रहे थे, जो हमें सिखाने के लिए आप कर रहे थे, हम तो कुछ और ही समझते रहे। पर जब आज हमें ये मालूम पड़ा कि हर चीज के पीछे आप ही थे, हर आवाज के पीछे आप ही थे, हर मैसेज के पीछे आप ही थे, आज आपका और हमारा ऐसा टूट संबंध फिजिकल माइंड में हमारे बन गया है कि अगर कोई कह दे कि हायर सेल्फ से कनेक्ट करो तो हमें हंसी आती है, उससे ही कैसे कनेक्ट करें, वो तो हम हमेशा कनेक्ट करें। और आपने तो ये भी सिखा दिया कि हम सिर्फ हायर सेल्फ से नहीं, सभी के हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, हर फिजिकल बॉडी से कनेक्ट है, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जितने भी पॉसिबल तत्व है सबसे कनेक्टेड है, पूरे गैलेक्सी से कनेक्टेड है। आपने तो सिखाया। जैसे बाकी की सिविलाइजेशन को मालूम है, वो देख पाते हैं हमारा कनेक्शन, आपस में कनेक्शन। प्लीज हायर सेल्फ हमें भी उस लेवल तक लेके जाइए कि हम फिजिकल रिलेटिव में उन कनेक्शंस को अनुभव कर सके, रियलाइज कर सके, देख सकें। अब तो हमारी भी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, जो आपने हमें नई दृष्टि दी है जिससे हम इस सृष्टि को देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो भी साइकिक पावर है उनको एक्टिवेट कीजिए। हम जानते हैं अगर हमारे को क्रिएट किया गया है तो हमारा कोई मकसद होगा। अगर हम फिजिकल रियलिटी में हैं तो हमारा एग्जिस्ट होने का कोई ना कोई तो मकसद होगा, उससे हमें जोड़िए। हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम अनकंडीशनल लव में रह करके इन शक्तियों का उपयोग करेंगे। ईर्ष्यावश किसी को नीचा दिखाने के लिए हम इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं तो आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अभी भी हमारे कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीफ हैं जो हमारे और हमारी उन शक्तियों के बीच आ रहे हैं, तो प्लीज हमें गाइड करें, उनको रिवील करें। इतने टाइम तक आपको खो दिया, आपको नहीं पहचान सके, लेकिन अब शायद दूरी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब और दूरी नहीं, आप और हम एक हैं। तब हमें इसको एक ही जानना है। अगर मेरे पास कोई साइकिक पावर है और मेरी कोई यूनिकनेस है तो मैं जानता हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ है, वो ब्रह्मांड में कोई डुप्लीकेट नहीं है। यानी अगर मेरे पास कुछ है तो उसके रिसीवर भी हैं। मैं नहीं चाहता कि वो जो रिसीवर है जो इंतजार कर रहे हैं मैं कब जागूं, कब मैं जाकर उनकी हेल्प करूं।
कब मैं उनकी जिंदगी में जो कड़ियां मिसिंग है उसको जाकर के जोड़ूं। प्लीज उस मकसद से, लाइफ पर्पज से हमें कनेक्ट कीजिए। आप और हम एक ही तो हैं। मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी फ्री विल को सरेंडर कर दूं आपको। अगर कभी मेरे अंदर ईगो आए तो आज मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप वो ईगो को कभी बाहर निकलने ही ना दें। ईगो में हूं ही नहीं। अगर मैं अनकंडीशनल लव से बाहर आऊं तो आप चीजें अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि जो मैं हूं वही मैं बना रहना चाहता हूं। मैं उससे डिविएट नहीं होना चाहता या चाहती हूँ। ऐसा मत समझिए कि शक्तियां पाने के लिए ये प्रेयर हम आपसे कर रहे हैं। नहीं। अगर आपको लगता है ऐसा, हर थॉट आप रीड कर सकते हो, हर टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो हमारी लाइफ में। जहां भी हमारे लिमिटिंग बिलीफ आते हैं हम उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। उनको वापस से न्यूट्रल होकर एक्सपीरियंस लेने के लिए भी तैयार हैं। बस हमें हमारा मकसद दे दो। हमें ये बता दो कि हमें किस चीज के लिए उत्पन्न किया गया है। क्यों हमें पृथ्वी के ऊपर इस समय भेजा गया है जब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर हर इंसान अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है, जैसे बाकी के सिविलाइजेशन के लोग हैं। प्लीज हमारी मदद करें। जो हमारे जिंदगी में हमारी जर्नी के लिए सही लोग हैं, सही गाइड्स हैं, उन्हीं से हमें कनेक्टेड रखिए। हमें उनसे भी कोई मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। जब चाहिए आप उनसे, आप हमें नए गाइड से मिलवा देंगे। हम सबको ग्रेटिट्यूड पे करके आगे निकल जाएंगे और हमारी जर्नी को सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाते रहिए। अब और सेपरेशन नहीं आपके साथ है सेल्फ, और सेपरेशन नहीं अपनी आत्मा के साथ, अपने परमात्मा स्वरूप के साथ। जब तक नहीं जाना था तब तक ठीक था, पर अब नहीं। थैंक यू हर सेल्फ। थैंक यू वो सारे गाइड्स जिन्होंने हर कदम हमारा आगे बढ़ाते रहे और आप तक पहुंचा दिया। हर उस रास्ते को, हर उस ग्रुप को, हर उस संस्था को, हर उस स्कूल को, हर उस संप्रदाय को, हर उस रिलीजन को, हर उस विचारधारा को धन्यवाद हो जो हमसे जुड़ी, जिससे हम जुड़े, जो हमारे आगे से आगे मार्ग हमें दिखाते रहे। बस इस जन्म को साकार कर दीजिए। जितने भी फ्री विल चाहिए ले लीजिए। एक्सपीरियंस सारे करेंगे। दुख आएंगे तो दुख भी झेलेंगे, लेकिन हमें पता है आप हैं। हमें उसमें भी आनंद आएगा, क्योंकि हमें पता है आप हो ना पीछे तो सबके। और जो भी कर रहे हो सिखाने के लिए तो कर रहे हो। अब क्या सुख, क्या दुख, क्या अपना, क्या पराया, सब में आप हो। आप यानी सब में मैं हूं और मेरे में सब है। अब और अलगाव नहीं। थैंक यू हर सेल्फ फॉर एवरीथिंग।
थैंक यू अलग अलग लोगों की आवाज बनने के लिए। थैंक यू अलग अलग अनुभव क्रिएट करवाने के लिए। थैंक यू इतना सुंदर सपना, ये जीवन जो एक सपना है, जो ड्रीम स्टेट में जो हम ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत प्यारा सपना है। और सबसे प्यारी चीज है कि आप और हम मिल गए, एक हो गए। थैंक यू सर। इस कनेक्शन को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। जो आप हो वो मैं हूँ, और आप भी यही बोले, जो मैं हूँ वो आप भी। मर्ज कर दीजिए आप अपने आप को मेरे अंदर, मेरी फिजिकल अवेयरनेस के अंदर, मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर, मेरी सब कॉन्शियस के अंदर, मेरी अनकॉन्शियसनेस के अंदर, मेरा फिजिकल माइंड, जहां भौतिक संसार का अनुभव करें, लेकिन आप हमेशा मेरे गाइड रहें। आप मुझे आगे से आगे बताते रहें कि इसको ऐसे अनुभव करो, इससे ऐसे बाहर निकलो, इसको ऐसे पॉजिटिव तरीके से लो, ऐसे आपको न्यूट्रल होना है, ऐसे आपको अपना अनकंडीशनल लव में लेके करना है। वी वैल्यू दिस कनेक्शन। हम वैल्यू करते हैं इस कनेक्शन को आपके साथ, और अब हमको ये शरीर नहीं मानते हैं। हम एक ही बात जानते हैं, ये शरीर इस फिजिकल रियलिटी को लेने के लिए एक मास्क कपड़े की तरह है, लेकिन अंदर जो अवेयरनेस है वो आप हैं। वही मेरी रियल इस फिजिकल रियलिटी में, बाकी सब माया है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ, आप भी अनकंडीशनल लव हूँ, और मैं और आप अब एक है। मेरी अवेयरनेस ही आपकी अवेयरनेस है, आपकी अवेयरनेस ही मेरी अवेयरनेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी भर से एक मिसिंग पार्ट था अंदर। क्या मिस कर रहा हूँ? क्या ऐसी चीज है जिसको मैं खोज रहा हूँ तो मुझे नहीं पता? आपको पाके वो तलाश करता हूँ। लव यू, लव यू, लव यू। आई लव माई सेल्फ। आई लव एवरीवन। यू ऑल आर वन। थैंक यू आर्सल। थैंक यू माय डियर लवली सोल। थैंक यू क्रिएटर for creating such a beautiful experience in physical reality. Thank you, thank you, thank you। धीरे धीरे आप अपनी फिजिकल बॉडी में अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए अपनी, जो कि आपकी रियल पाथ है, और इस बॉडी को एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, जो आपकी मदद कर रही है। उस फिजिकल माइंड को एक्सेप्ट कीजिए जो मदद कर रहा है इन अनुभव को कंप्लीट करने में। क्योंकि यहाँ से सिर्फ दो ही चीजें जो आपकी है, आपकी अवेयरनेस और जो एक्सपीरियंस आप इस फिजिकल बॉडी, जितनी भी फिजिकल बॉडी में आप यहाँ पर अनुभव लेते हैं, उन सबको भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस से बाहर आइए, फिजिकल बॉडी में हिलाइए, और जस्ट जो भी नॉलेज, विजडम, जो भी आपने अनुभव किया है, उसको अपनी थर्ड आई को फीड कर दीजिए, अपने दोनों हाथों को अपनी आईज और फोrehead पे
तो पूरी एनर्जी को अपने अंदर ले लीजिए ताकि जब भी कुछ हो तो आप बोल सके यस आई नो। इसमें आप अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी बाहर आना चाहते आ सकते हैं। कैसा फील हुआ आपको अपने आत्म संघर्ष से खुद के रियल वर्जन से मिलकर? आप अनम्यूट कर सकते हैं। पवन सिंह। जी सर, बहुत अच्छा फील हुआ सर। आज तो आँख खोलने का दिल नहीं कर। सच में मेरा भी बोलने का मन नहीं। थैंक यू भैया। थैंक यू इनाम इनाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मास्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने
विभिन्न परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ाया है, कुछ न कुछ सिखाया है। तो वो सब हमारे हायर सेल्फ का ही रूप थे, ये जानकर मैंने एक नया ज्ञान मिला। और उन सभी को याद किया इस दौरान, ध्यान के दौरान, कि कैसे कैसे उन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते रहे हैं। तो गुरुओं के रूप में भी थे वो, जैसे हनुमान जी बोले, उनका भी मैं बचपन में मतलब बहुत श्रद्धा के साथ हमेशा मंदिर पास में था तो हनुमान चालीसा करती थी। तो ऐसे ही गुरुओं के प्रति भी मेरी बहुत श्रद्धा थी। तो जैन गुरुओं के प्रति तो वो विश्वास, श्रद्धा, और मेरे पापा भी जैसे मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं। ऐसे ही जब ध्यान में आए तो अनेक मास्टर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला, अनेक एनर्जी से जुड़कर जो सीखने को मिला, इंट्यूशन के द्वारा जो सीखने को मिला। और कैसे मतलब अभी भी आपसे जैसे जुड़ना हुआ तो डायरेक्ट नहीं, पहले अंजना जी ने आशीष सर से जोड़ा और कैसे आपसे जुड़ना हो गया। तो उस चीज का भी मुझे बहुत ये लग रहा था, कितने आश्चर्य की बात है। दिनेश सर से जुड़ने के लिए माध्यम था, एक कड़ी थी आशीष सर। तो आपके साथ जुड़े तो इतना ज्ञान हम जो ले रहे हैं, माने कितना धन्यवाद करूं आपका, अनंत कोटि धन्यवाद। हायर धन्यवाद। सेल्फ का, हायर सेल्फ का। हायर सेल्फ का धन्यवाद। मैं आप हमेशा से आपको बोल रहा हूँ, ये मैं कभी नहीं बोलता। सर अभी आपके रूप में हायर सेल्फ है तो इसीलिए अभी तो हमारे हायर सेल्फ के रूप में ही हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये मतलब हमारा कितना दिव्य था, दिव्य मतलब हम क्या बोले, अनुभव ले रहे हैं, सीख रहे हैं, दिव्य ज्ञान सीख रहे हैं। तो जितना भी धन्यवाद करे, एक एक सेल्फ जैसे धन्यवाद कर रहा है इस ज्ञान के लिए, और आपके रूप में पाए हुए हायर सेल्फ के रूप में धन्यवाद। मैं तो धन्यवाद। सभी के हायर सेल्फ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बॉडी को चुना, मेरे रिफ्लेक्शन को चुना। तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। जी सर। मीनाक्षी जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सर बहुत अच्छी मेडिटेशन थी, गणपति जी की ऊर्जा के साथ। दो हाथी दिखे, आई डोंट नो क्या था। स्टार्टिंग में दिखा के आप हम सब एक बहुत अजीब सी गाड़ी है, बहुत बड़ी सी, और हाँ। सीधा सीधा ट्रैक है, सीधा। इधर भी मार्केट है, इधर भी मार्केट है, हो सकता है वृंदावन की मार्केट हो, मुझे नहीं पता वो भी जो भी अंदर चल रहा था। आप मेरे गुरु की सिटी में हो ना। अब मैं आ गई हूँ सर वापस। आ गए। हाँ जी। और वो हम बस सीधे ट्रैक में जा रहे थे। अजीब सी गाड़ी थी, पुराने टाइप की, बहुत बड़ी। स्टार्टिंग में वो दिखा और बहुत सारे विजन्स, और बहुत अच्छा यहाँ अच्छी एनर्जी फील हो रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो हाइट मच। सेल्फ, हाइट सेल्फ यहीं बैठे रहते ना, चेंज ऊपर ही। मे बी। थैंक यू सो मच, लव यू थैंक सर। यू। लव यू। पांडे जी। थैंक यू सर सबसे मिलवाने के लिए। बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत एनर्जी थी। तो एक टाइम तो लगा कि मेरा दो मुंह बंद हो चुका है, एकदम टाइट से जकड़ गया था। और बचपन से सभी मम्मी मम्मी पापा भाई बहन जो भी मतलब हायर सोल बन के हमें गाइड किए, उनकी वजह से हम लोग जो आगे बढ़े, बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक एक करके सभी सामने आ रहे थे, फैमिली मेंबर के हुए, मैं के में ससुराल में, पति बच्चे सभी आ रहे थे सामने। इतना धन्यवाद अंदर से निकल रहा था कि हायर सेल्फ बन के ये सब, इन सबों का चेहरा, उसके बाद गुरुओं का, फिर ओशो जी आए, उनकी उनको भी मैंने बहुत सुना है, तो उनका भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनको भाई आगे बढ़ाने के लिए एक एक कदम करके को कितने लोग आए, जिस भगवान को मानते थे, शिव जी को, उनकी याद आई, आप भी बन के आए मेरे सामने। आशीष सर बन के आए, तो आशीष सर से ज्यादा कांटेक्ट तो नहीं रहा, लेकिन आप ही से जब जब उनसे जुड़ी तो आप ही से जुड़ गई, और आप ही को सुनने का मन कर रहा था। तो वो
जो भगवान, इतना धन्यवाद, इतना फीलिंग आ रहा था कि ये क्या मिला दिया, क्या ढूंढ रहे थे और क्या मिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके एयर सेल्फ को मेरा रिफ्लेक्शन चुनने के लिए। थैंक यू सर। बहुत थैंक अच्छा यू। ध्यान हुआ। दिव्य अनुभूति फील हो रही थी, ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। मेरा भी। जब खुद के वर्जन से मिलते ना, पता नहीं कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए थे। सच में। शरीर समझ कर घूमते रहे, ईगो में फंसे रहे, सब मैं ही करने वाला हूं करते रहे। और जो मैं था वो तो आत्मा थी। आत्मा तो वननेस में थी। और उस ईगो का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। वो ईगो खुद के साथ ही था, खुद को ही सेपरेट कर रहा था खुद से। कांता जी, दोनों बेटियां कुछ बोलना चाहती हैं? एक तो पीछे छुप रही है, और थोड़ा बाल दिख रहे हैं आपके, थोड़ा और छुपो। बेटा कैसा लगा आपको? नहीं, अचानक से आंख से पानी निकलने लग गया। मेरे भी निकल रहा है, समझ सकता हूँ। हर बार निकलता है जब भी एयरसेल को याद करता हूँ। मेरे फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू आपके एयरसेल को। आत्मवंदन सर। हाँ जी। आत्मवंदन। पूनम आत्मवंदन। मैडम, आत्मवंदन आपको। सर बहुत बढ़िया एनर्जी थी। आज तो ध्यान से निकलने को मेरा भी मन नहीं कर रहा था। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा था। सब गुरुओं को धन्यवाद किया। सब गुरु जन्म से लेकर जितने भी मिले, सबने एक एक कदम आगे बढ़ाया, आखिर में आप तक पहुंचा दिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी तो एक कड़ी हूँ। बस हायर सेल्फ की बहाव में जकड़ लो उनको अच्छे से वहां पे। उनको छोड़ना नहीं अभी। बिल्कुल बिल्कुल अब सर, कोई भी बिल्कुल। बीच में ना आने पाए बस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सर। आत्मबंधन। आत्मवंदन सुनीता जी। बहुत अच्छा सर। मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन जितनी देर में बैठी बहुत कुछ देखा, और इतना अच्छा कार्य आपके साथ जुड़ गया है ना सर, क्या बोलूं। जैसे कभी कभी थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, तो मन थोड़ा दुख होता है। अभी 17 तारीख से मैं भी जा रही हूँ वृंदावन। और मैं भी बचपन से कृष्णा को गुरु मानती हूँ। और भी लास्ट तक आऊंगी, 27 तक आऊंगी, फिर आपसे जुड़ पाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत कुछ ज्ञान है जो पहले नहीं था, अभी बहुत कुछ ज्ञान है। मैं तो इसीलिए कांता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो इतना सुंदर ज्ञान मुझे इससे मिला इस प्लेटफॉर्म में। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर। हम सब कड़ियां हैं वहां तक पहुंचने के लिए। आपसे जब बहुत अच्छा कार्य आपसे मिलके मुझे लगा, बहुत क्वेश्चन आंसर था मन में, जो वो आंसर मुझे मिल गया सर, बहुत सर। तो हमारे ये नहीं एयरसेल पता। तो हमारे एयरसेल तो ये वेट करते रहते हैं ना कि कोई ऐसा बॉडी या रिफ्लेक्शन मुझे मिले, ऐसी कोई कॉन्शियसनेस मिले जी जी सर। जिससे हमारी, बोलते हैं ना, फिजिकल बॉडी या डिवाइस जिसमें भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं वहां से कनेक्ट कर सके। तो एयर सेल्फ तो हमेशा से वेट कर रहे होते हैं। बोला ना, अगर आपके पास कुछ है तो रिसीवर भी होते हैं। और हम सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये कनेक्ट भी हमारे एयर सेल भी करवाते हैं।
जरूर सर, वो तो जरूर है, नहीं तो मैं कहाँ थी। आप आपको मैं जानती तक नहीं थी, मुझे दीदी लेके आए, कांता दीदी ने। इतना सुंदर ज्ञान मुझे मिल रहा है, बहुत कुछ, इतना ज्ञान मुझे इतना खुश लग रहा है, पता नहीं क्या बोलूं आपको। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आपके हर सेल्फ को, कि उन्होंने हमें मिलवाया। जी सर। मैं तो कृष्णा को धन्यवाद देती हूँ, और कांता दीदी को। मैं बचपन से कृष्णा की भक्ति में हूँ, वो जो भी है। लेकिन अभी इतनी साल की बाद में जा रही हूँ, बचपन में गई थी और इतनी साल की बाद जा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। और आने के बाद आपसे जो क्लास में बोलूंगी। वो तो आपकी सोल डिसाइड करेगी, आप आने के बाद मिलोगे, बीच में मिलोगे, कहाँ मिलेंगे, आप थोड़ी डिसाइड करते हो। जी जी। थैंक यू सर। यस अरुणिमा जी। जी सर, मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था सर। ये जो बचपन से कृष्णा जी के साथ ये भक्ति, जो प्रार्थना, ये सारी चीजों से ही हमने भी जुड़े। तो जैसे आपने बोला कि कितने गुरुओं से सीख के हम लोग एक कदम कदम मतलब हमको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मुझे पहला गुरु जो कृष्णा है उसी को याद आया लास्ट तक। और उसके बीच में मेरे जीवन में फिर साईं बाबा भी आए थे। फिर उसके बाद धीरे 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 ये जो ज्ञान ज्ञान का मार्ग मिला, फिर एनर्जी के बारे में बात हुआ। तो धीरे धीरे जितने जितने चीज हमने सीखा, आपने जो कड़ी बताया, सही में इस नजर से हम लोग भक्ति करके जो सीखा, उन्होंने तो आगे बढ़ाया अपने आप को जानने के लिए। सही में बहुत अच्छा लगा आज का ध्यान। मतलब इतना ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, सबको धन्यवाद किया। सबको, जितना जितना मास्टर से जुड़ के हम लोगों ने सीखा, सभी मास्टर्स को धन्यवाद दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और जो मुझे धन्यवाद दे रहे हो, आपके हाई सेल्फ को मैं देता हूँ। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक सर, और एक क्वेश्चन पूछना है आपको। यस पूछिए। सर, मैं जब 3 4 क्लास में पढ़ रही थी, तभी मेरे को एक सपना आया था, अभी तक मुझे वो याद है। हमारे गांव के पास एक रिवर है, यही है। तो वहाँ नाव चलता है। इस तरफ से उस तरफ, उस ब्रिज नहीं था, उस तरफ नाव चलता था। तो मैं सपनों में देखा कि नाव में कान्हा आ रहे हैं, और मैं किनारे के पास खड़ी हूँ। वो नाव से उतर कर, और जब मेरे पास आए, मैं उनके पाँव धो रही हूँ। पाँव धो रही हूँ, और कहाँ से पता नहीं, उस टाइम हम लोग एक लकड़ी का वो रखते हैं, उसको पीढ़ा बोलते हैं। लकड़ी का होता है, उसके ऊपर पाँव रख के उनका पाँव धो देती हूँ, और फूल भी चढ़ाती हूँ। जब बहुत छोटी थी, तो वो सपना मुझे अभी तक याद है। क्या उस टाइम भी मेरा हायर सेल्फ ने मुझे उसको चीज को दिखाया? नहीं, आपका क्या होता है, जहां पे जर्नी एंड होती है ना, जैसे जिस ग्रुप पे एंड होती है, तो जी उसकी कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट किया जाता है इस जर्नी में। जी जी जी। क्योंकि इसीलिए जहाँ पे बचपन। जिस जिस क्लास में हमने छोड़ा होता है ना, वहीं से जी। आपकी फिर अगली जर्नी, जो भी अवेयरनेस की जो है, वहां पे उसी रियलिटी में शिफ्ट होती है। अच्छा, ठीक है सर। इसलिए आपको इस समय बचपन से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ दिया था। जी सर। वो वो भी मन में था कि अभी जो हायर सेल्फ के बारे में समझ सुनती हूँ, तो मुझे लगा क्या उस टाइम की वही हायर सेल्फ ने मुझे जोड़ दिया है ना। वो अभी पता चला वो अगली जन्म का कुछ था। हाँ, थैंक वो यू तो सर। रहता ही है ना, दूसरी लाइफ से आता है, वहीं से जर्नी जहां पे छोड़ी वहीं से शुरू होती ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। है। थैंक यू। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड फिर। हाँ। सर जैसे अगर वहीं से छोड़िए, तो इस जन्म में हमने बहुत सारी चीजें की हैं, ब्रह्मा कुमारी, विपश्यना, शिव की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, फिर उन सबको कैसे रिलेट करें? मतलब जब मैं इनको देखती हूँ बुद्धिस्ट को, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ भी आई हूँ और मैंने ये सारी साधना भी की, और मैंने अपनी पास्ट लाइफ भी देखी है एज अ बुद्धिस्ट। नहीं, क्या होता है कि
जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि हम लास्ट बर्थ में सिर्फ एक ही नॉलेज से कनेक्टेड हुए थे। अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग संप्रदाय से हम उस समय भी कनेक्टेड थे, और कहीं ना कहीं उन लोगों से सीख रहे थे। तो जब इस बर्थ में आते हैं ना, तो जितनी भी चीजें सीखी होती है ना, अलग अलग लोगों से हमें सिखा के उस लेवल तक, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही डाइटी नहीं होता है हमारा जिसको मान रहे होते हैं। बहुत सारे लोग भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, वो सारे मिक्स होते हैं। तो जितना भी आपने सीखा था ना, वो लोगों के थ्रू आपकी हायर से अलग अलग संप्रदाय से यहाँ पे भी वापस आके उस लेवल तक आपको लेके आते हैं। और जर्नी शुरू होती है जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तब आप उस लेवल तक आ चुके होते हैं। फिर उसके आगे का आपको दिया जाता है। और कई बार आपकी फ्री विल भी होती है हर जन्म में, कि आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, आपने कौन सा चुना। तो उस चारों ऑप्शन आपको वापस यहाँ दिए जाते हैं, वापस से इस लाइफ में भी, कि आप किसको चुनोगे। जैसे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो उनसे आपको मिलाया जाएगा। तो वहां पे आप चुनाव नहीं कर पाए थे, तो इस बार करना पड़ेगा। या फिर बनने सीखने आया शायद, कि सब एक ही है, लास्ट में ये सीखना है, सिर्फ नहीं, ज्ञान लेने के लिए सब। यहाँ पे तो वननेस में आना ही है। यहाँ पे तो अभी जितने भी सोल्स अगर जो स्टे करने वाली, 5D में जाने वाली, वो लव एंड लाइट के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। उनको अनकंडीशनल लव ही सीखना है। लव एंड लाइट कोई मीनिंग नहीं रखता है किसी के लिए। लेकिन अनकंडीशनल लव हमें पता ही क्या है, प्रेम क्या है ये हमें पता है। डर तो हटाने सारे, डर तो एक भी नहीं रखना है। चाहे वो विचारधारा से हो, चाहे रीति रिवाज से हो, चाहे संस्कार के नाम पे हो, चाहे किसी भी और के नाम पे हो। डर तो सारे ही हटाने हैं। क्योंकि जिस दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो डर तो कोई भी नहीं रखना है। अगर डर लग रहा है ना, तो घबराना नहीं है, उस डर को हटाना है। मतलब डर को ये समझो कि अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी है इसको हटाने की। अब डरने का टाइम गया। कोई प्लीज कहते जो। कोई कहते ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, डर रहे, हट जाओ, तुरंत बोल दो ठीक है, ये सिचुएशन ही खत्म, डर ही खत्म यहां से। आप ये खो दोगे, ठीक है, जो भी हो, डर तो नहीं चाहिए, पर होने दो जो भी खोना है। तो डर तो सारे, इवन कोई डार्क सीक्रेट भी नहीं होना चाहिए कि आपको डर लग रहा है किसी को मालूम न पड़ जाए, ये नहीं हो जाए, वो भी हटाना है। कोई भी डर लेके नहीं आएगा। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहने वाले हैं ना, होमो गैलेक्टिक बन के, वो लोग डर को जानते ही नहीं। वो टेलीपैथी से, वो आप उनको लैंग्वेज में घुमा नहीं सकते। आपके अंदर डर है, वो पढ़ लेंगे। वो आपको पूरा स्कैन कर लेंगे कहाँ पे डर की एनर्जी है। तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। और उनकी शक्ल हमारे जैसी तो होगी नहीं ना, जैसे आप और हम दिखते हैं। उनकी शक्ल तो बहुत अलग होगी। हम्म। पर अगर डर है, तो फिर आप उनके साथ दोस्ती, आपके अंदर नफरत है, रंग भेद है, ये सारी चीजें हैं, तो कैसे करोगे उनके। आपके दो पैर हैं, उनके हो सकता है चार पैर हो। आपकी आईज नॉर्मल अच्छी सुंदर सी दिखती है सबकी, फेस सुंदर है, हो सकता है उनका वैसा ना हो, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हो। फिर क्या करोगे। तो जजमेंट तो हटाना पड़ेगा ना। कब तक लव एंड मिलने वाले लाइट थे? बीइंग है। कब तक मिलने वाले सर उनसे हम? देखो, मैंने बताया ना, 5D अर्थ ऑलरेडी रेडी है, और वो लोग भी आ चुके हैं। हम कब तक उस अर्थ के ऊपर अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करने वाले हैं, वो हमसे, हमें खुद आंसर देना है। वो तो 27 में अनाउंस हो जाता है। सर ऑलरेडी आज मेरे कांटेक्ट शुरू हो चुका है, फर्स्ट कांटेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। मेरे सपने में आए थे सर, आप सुबह सुबह, लेकिन क्या सिखा के गए वो मुझे याद नहीं है। मैं आया था। जी सर। क्या बात है। काफी देर तक सर कुछ सिखा भी रहे थे, वो मैं कोशिश भी करी थी मैंने याद करने की, मुझे याद नहीं है। आज आज जब सोना, तो कह देना कि जो कल का सपना है वहीं से शुरुआत से करे, इस बार मुझे याद रहे। ठीक है। आज ये इंटेंशन डाल के सो। सर, अगर हम लव एंड लाइट में रहते हैं, हमेशा अवेयरनेस में रहते हैं, तो ये जो हम ऑरा क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं, ये कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो उसकी जरूरत होती है क्या? हम अगर अनकंडीशनल लव जो बीइंग है, वहां पर तो कोई ओरा क्लीनिंग का कोई महत्व ही नहीं है। पर उसके ऊपर जो लेयर चढ़ाई हुई है ना,
वो माया वाली, उसके लिए करते हैं, हमारे जो डर की लेयर है। क्योंकि अगर हमारे डर होता है तो वो ऑरा में एक होल हो जाता है डर का। जैसे मान लो कि आपने एक बहुत मजबूत घर बना दिया, बहुत मजबूत बना दिया लव एंड लाइट का, जिसको कोई भेद नहीं सकता, लेकिन छोटा सा डर आपने पाल लिया। तो डर ऐसे होता है जैसे घर तो मोटी दीवारें, मतलब मजबूत पत्थर की 10-10 फीट वाली, और वहां पे हमने कागज लगा दिया एक डोर की जगह। तो ऑरा क्लीन करने का मतलब होता है जहां पे कागज हमने लगा दिया है, जहां से कि कोई भी आके हमारे पे अटैक कर सकता है, उस एरिया में जहां पे भी जो भी डर है हमारा। तो ऑरा क्लीनिंग का मतलब होता है कि टेम्परेरी उस कागज को मजबूत कर देना, लव एंड लाइट से वापस टेम्परेरी लगा देना। क्योंकि अगर वो आपने ऑरा क्लीन नहीं किया तो उससे आप बहुत ज्यादा इंपेक्ट किया जा सकता है। पहले आपको पता है बड़े बड़े किले बनते थे, और वहां पे जो चोर दरवाजे होते थे ना, जो इतने मजबूत नहीं होते थे, जंगल में किसी को मालूम पड़ जाता था वहीं से अटैक होते थे। तो ऑरा क्लीनिंग का मतलब होता है कि आप एक लेयर क्रिएट कर देते हो अपने उस किले के चारों तरफ, ताकि कोई लोग वो दरवाजा जो आपका है ना वो नहीं देख सके, लेकिन वो दरवाजा तो आपको मजबूत करना ही है, मतलब वो फियर तो हटाना ही है आपको। तो जब तक आप वो दरवाजा बंद नहीं कर देते हो कागज के डर के, जब तक तो ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक वहीं पे होगा। क्योंकि हर स्पिरिट को मालूम है, और हर इंसान जो आपकी लाइफ में आता है उसको मालूम है आपकी कमजोरी क्या है, वो आपकी कमजोरी पे अटैक करेगा हमेशा। और वहीं पे आप कितने ही मजबूत रहने दो, आप हिल जाओगे आप। चित्तौड़गढ़ का किला है, इतना मजबूत है, तो कोई ना कोई हमारा जो अंदर का दुश्मन होता है ना, जो हमारे डर है, वो ही उन दरवाजों को खोल देता है हमारे लिए, हमारे तो अंदर के लोग। आपके बोलने से पहले मैं याद ही कर रही थी पद्मावत मूवी को, कि उसमें चित्तौड़गढ़ का किला था, जिसे आपने बोल दिया। यस। अभी उसी किले को इमेजिन कर रही थी अभी। यस। नहीं, ये हुआ है ये। हम्म। हमेशा अटैक, जो हमारी कमजोरी होती है, जैसे दो ब्रदर हैं, उनके ब्रदर को राज नहीं मिला, तो उनके अंदर दुश्मनी आ गई, वही जाके वो इतना किला मजबूत होते हुए भी वो देख लो अंदर आ जाते हैं लोग। तो इसीलिए वो डर है, वो सब डर है हमारे, मोह है, अटैचमेंट है। जैसे सर मैंने प्रेमानंद महाराज जी को फील किया ना वहाँ, मतलब काफी दूर थे हम। वो हमेशा राधा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो उनका ऑरा जो जो फील मुझे एनर्जी फील हुई, वो बहुत ब्रॉड ऑरा है उनका। जैसे वो वहां से गुजरे तो एकदम से कुछ अलग सा हुआ। तो मीन्स मेरा बोलने का मतलब कि जो ऐसे कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं, लव एंड लाइट में रहते हैं, अनकंडीशनल लव में रहते हैं, तो उनको ये सब सोचने की जरूरत है क्या? वो तो क्लीनिंग नहीं करते होंगे ना, ये लोग तो जो भक्त लोग हैं। नहीं, उनका अलग प्रोग्राम होता है माइंड का। बाकी लोगों का ये होता है कि, मतलब जैसे मैंने बोला ना, आपके हायर सेल्फ भी कृष्ण बन जाते हैं। तो आप ये कहते हैं हम्म। कि हायर सेल्फ मेरी रक्षा करते हैं, तो उनके अंदर एक इतना विश्वास होता है ना कि उनकी रक्षा हो जाती है। वो एक विश्वास होता है उनके अंदर, हम्म। और क्योंकि वो इसके अलावा कोई काम करते ही नहीं, और वो प्यार में ही रहते हैं, तो उनके ओरा में इतने ज्यादा होल्स भी नहीं होते हैं। लेकिन जहां ओरा में होल्स होते हैं, वो जो लिमिटिंग बिलीफ नहीं हटाते, वो बीमारी के रूप में आते हैं फिर उनके। वो जो अंदर के शत्रु है, जिनको नहीं निकालोगे, आप भक्ति मार्ग में चल जाओगे, लिमिटिंग बिलीफ को नहीं निकालोगे, तो वही चीज आप पे अटैक करेगी। तो अंदर के शत्रु जो है, हमारी जो नेगेटिव है, लो वाइब्रेशन एनर्जी है, उनको हटाना पड़ेगा। भेद करना आपस में, इंसानों में, धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, ये जितने भी जो भी भेद होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हैं, जो हमारे अंदर कहीं बैठे हुए हैं, उनको भी हटाना पड़ेगा। वरना वननेस में कैसे आओगे? कौन सा ऐसा जीव निर्जीव है जो आपके ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, जो आपका रिफ्लेक्शन नहीं है? तो ये चीज हमारे को समझना पड़ेगा, जो भी हमारे अंदर है उसको तो क्लीन करना ही पड़ेगा।
वो सिर्फ लव एंड लाइट होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो चैलेंज आ रहा है ना सर, वो जजमेंट में आ रहा है। जजमेंट में थोड़ा कंट्रोल कम हो रहा है। मीन्स अवेयरनेस आती है, लेकिन उतने देर में जजमेंट हो जाती है अंदर से। जजमेंट एक बहुत बड़ा लेसन है। फियर में जजमेंट आ जाता है ना, तो आदमी को बोलते हैं ना कायर, और अपने वर्थनेस के ऊपर डाउट हो जाता है। शेम के ऊपर अगर मान लो आपके जजमेंट ले लिया, सेल्फ जजमेंट या किसी से, तो गिल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंगर में आपने जज कर लिया किसी को, तो नफरत में कन्वर्ट हो जाता है। तो जजमेंट ही तो है जो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ले जाता है और हमें फिर उसमें फंसा के रखता है। जजमेंट से तो बचना ही है। जज तो करना ही नहीं किसी को। हम किसी को जज कभी नहीं करते, खुद को जज कर रहे होते हैं। अगर आप में किसी में बुराई दिख रही है तो बुराई आपके अंदर है, हो बाहर वाले में नहीं है। तो जजमेंट से अगर निकलना है तो वो बुराई खुद में जानो। आपने क्यों अपने आप को इतना सीमित बना लिया कि आप जज करने लगे दूसरों को। कहते हैं ना, जब पूरी रियलिटी आपके हायर सेल्फ क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर जो इंसान आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, जिनको एज अ रिफ्लेक्शन ला रहे हैं, उनको आप जज कर रहे हो, मतलब अपने हायर सेल्फ को जज कर रहे हो, यानी खुद को जज कर रहे हो। रियलिटी कौन क्रिएट कर रहा है? आपकी हायर सेल्फ। तो आप उनको नहीं जज कर रहे, खुद को कर रहे हो। तो जजमेंट हमारे अंदर है, उसी को हटाना पड़ेगा, न कि उन लोगों को। अगर आपने जजमेंट हटा दिया, वो तो न्यूट्रल हो जाएंगे। जजमेंट, ब्लेम, ये सारी चीजें ऐसी है ना, जो अभी सब लोग जूझ रहे हैं इन सबसे। राइट। मोइनुद्दीन जी, अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सारे मत सर को सबको नमस्ते। सर नमस्ते आज का सेशन नमस्ते। भी बहुत अच्छा था। स्पेशली ध्यान बहुत अच्छा था सर। आप बोले बोल के मैं उठ गया। नहीं तो और थोड़ी देर ध्यान में ही रहना पसंद करता था। बहुत अच्छा लगा ध्यान सर आज का। बहुत मजा आया। ऐसा अकेले में ध्यान करता हूँ तो अच्छा कभी कभी लग जाता है, या फिर कभी कभी उतना ये नहीं होता। ध्यान लगता नहीं है उसमें। तो ये ग्रुप में जब भी करता हूँ, यही यही ग्रुप बोल के नहीं, किसी भी ग्रुप में जब भी ग्रुप में करता हूँ तो उसका ये बहुत अच्छा होता है। ध्यान में बहुत मजा आता है सर। एक और क्वेश्चन भी है मेरा। जब अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, प्यार के बारे में, हम अनकंडीशनल प्यार के बारे में बात करते हैं, तो कौन कृष्णा हमको बोलते हैं कि अनकंडीशनल की बात सिखाते हैं, अनकंडीशनल लव के बारे में कहते हैं। तो महाभारत को अनकंडीशनल लव के जरिए वो रुकवा नहीं सकते थे क्या, वो जो जंग हुई? ये एक सवाल रहता। युद्ध हुआ, पंडित जी, युद्ध को आपको रुकवा। एक बात समझना पड़ेगा कि अर्थ के ऊपर जो भी इनकारनेट हुए हैं ना, जो भी डिवाइन सोल्स आई है, वो अपने टाइम में जो उस समय जो चल रहा था ना, उसको कवर करने के लिए आए थे। उस समय अनकंडीशनल लव पता था, लेकिन प्रैक्टिस करने का, बोलते हैं ना, उस समय उस रियलिटी के अंदर वो नहीं था कि कोई उसको प्रैक्टिस करे। तो बहुत ही कम लोग उस समय में इस पे प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि हमारा जो जन्म होता है अर्थ के ऊपर, जब हम इनकारनेट होते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। हालांकि हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन हर चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं वहां। हर चीज को प्रैक्टिस हो, डिपेंड करता है ना किस लिए मैं आया हूं, किस लिए मैं इस समय आया हूं। तो उसके हिसाब से वो काम किया जाता है। अभी जो अभी जो हमारी जो जर्नी जा रही है ना, 5D अर्थ की बात कर रहे हैं। इसके पहले 5D अर्थ नहीं थी। इसके पहले 5D अर्थ नहीं थी, तो अनकंडीशनल लव की बात सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। तो वहां पे प्रैक्टिस का टाइम नहीं था। अनकंडीशनल लव का टाइम अब आया है। 5D अर्थ अब शिफ्ट हो रही है, इसके पहले नहीं हुई है वो।
तो अभी जो अर्थ जो स्कूल है ना, ये चेंज हो रहा है, अनकंडीशनल लव, क्योंकि होमोगैलेक्टिक बनने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं रियलिटी में है ऑलरेडी। अब हम उसके ऊपर एग्जिस्ट करने जा रहे हैं, ये पूरे अलग अलग अर्थ के वर्जन के लेते हो, अभी उधर हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो इस समय अगर हमारे को 5D अर्थ पे जाना है तो कृष्णा के जीवन से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके जीवन से नहीं सीखा तो डील कैसे करना है सिचुएशन को, वो नहीं सीखेंगे। बुद्धा से कंट्रोल सीखना पड़ेगा, जीसस से लव और फॉरगिवनेस सीखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लव इनमें नहीं था, सब में लव था, लेकिन अभी इन सबको मिलाने का टाइम आ गया है। अभी एक सिंगल कॉन्शियसनेस से आप वहां नहीं पहुंच सकते हो, आपको इन सबको मर्ज करके, और जहां जहां अनकंडीशनल लव नहीं था उसको साइड में हटाना है, और सिर्फ वही पार्ट लेना है जो हमें वहां से उस अनकंडीशनल लव की तरफ लेके जाना है। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर ये 5D क्या मतलब है? हम 5D से क्या समझे हम? 5D का मतलब ये होता है कि आप एक तो लव एंड लाइट के जो लेसन्स थे ना आपके, जो फियर बेस, और मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो फियर सारा हटा दो। हम्म, फियर हटा दिया तो बचे लव, बस वही बनना है आपको। सारे फियर हटा दो, सारे लिमिटिंग बिलीफ जितने भी है फियर वाले सब हटा दो। तो बेसिकली इस डेंसिटी में हम लोग सब लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके सर, ओके ओके। तो लव के अलावा जो भी है सब हटाना पड़ेगा। ठीक सर। कंपटीशन, 3D मैट्रिक्स ही तो हमें बांधती है ना, डर ही तो बांधता है हमें। यस सर, माया में यस क्यों फंसे? डर की वजह से। डिपेंडेंस, सर। को डिपेंडेंसी भी नहीं रहना है अंदर, को डिपेंडेंसी नहीं रहना है, नफरत नहीं रहना है, कोई फियर नहीं रहना है, कोई शेम नहीं रहना है, कोई गिल्ट नहीं रहना है। यस सर। एंगर भी उसको अच्छे बुरे दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो बस डर नहीं होना चाहिए, मतलब आप फिजिकल रियलिटी को एक्सपीरियंस करो पर बिना डरे। ओके मतलब खेलो सर। माया के साथ, माया के साथ खेलो, पर माया में फंस मत जाओ, और 3D मैट्रिक्स में फंस मत जाओ, बस यही है। मैंने बताया ओके ना, सर। जिन बींग्स के हम होमो गैलेक्टिक बनने वाले हैं, मतलब हम गैलेक्सी का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर हम डर के साथ गैलेक्सी में जाएंगे तो हम तो क्या करेंगे, वहां पे गए वहां जाके फूट डाल देंगे, वही जो आज तक होता है वही काम करेंगे, तो वो चल नहीं पाएंगे वहां। तो उसके लिए आपको अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट लव बीइंग बन जाओ आप, और डर से बाहर आ गए तो फिर आपको डर ही नहीं रहेगा। कैसे मिलोगे आप उन अनजान लोगों से, अलग दिखने वाले लोगों से, अगर आपके अंदर डर है किसी भी तरह का? वो आपकी तरफ आएंगे, आप तो हथियार उठा लोगे। तो जब आप अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपकी साइकिक पावर एक्टिवेट होगी, तभी आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर पाओगे, बिना लैंग्वेज के भी उनको जान पाओगे। आप देखोगे कि ये सामने वाला बीइंग है। इसीलिए तो आपको सपनों में इतने अलग अलग बीइंग्स दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्रीम आते होंगे, अलग अलग टाइप के लोग आ रहे हैं, बहुत अलग अलग आकृति, ग्रे बीइंग्स आ रहे हैं किसी को सपने में, किसी को रेप्टेलियन आ रहे हैं, किसी को क्या आ रहे हैं। तो ये सब आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, उन डर के ऊपर काम करो आप। ओके सर। ओ सर वो ध्यान में भी आ सकते हैं, जैसे ध्यान में वो आ रही हैं। हाँ, ध्यान में भी आ सकते हैं। एक बार पूनम जी और हम ध्यान कर रहे थे तो वो आ गए एकदम से। तो फिर उसके बाद में उनको टच किया, बहुत चिकनी चिकनी उनकी यहाँ पे ऐसा था, उनको टच भी किया उन्होंने, उनको फील किया। फिर उन्होंने हमें कुछ दिखाया ले जाके, ये हमें एक UFO पे लेके गए, तो ये सारे एक्सपीरियंस किए थे। तो बता रहे थे कि देखो अर्थ के ऊपर अभी भी यहाँ पे ग्रे एनर्जी है, तो दिखा रहे थे कहाँ पे हमें क्लीन करना है। फिर उसके बाद हम्म। हम हमारे टूल्स यूज करके उसको क्लीन कर रहे थे उनके साथ। फिर वो बींग्स हमारे साथ भी आए, यहाँ पे भी आए, विजिट भी किए वो लोग, और बताए कि वो अक्सर आते रहते हैं।
तो ये सारी चीजें अनुभव करेंगे आप ध्यान में आगे, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी ना, आपका एक्सपीरियंस अलग लेवल का हो जाएगा। ये अभी जो कर रहे हो ना, इससे बहुत अलग हो जाएगा। जी सर ये जो 5D में हम लोग जाएंगे, क्या शरीर मानव शरीर ही रहेगा कि लाइट बॉडी अलग? नहीं नहीं नहीं, मानव शरीर ही रहेगा। वो लोग भी शरीर में दिखेंगे आपको, ऐसे नहीं अलग से नहीं दिखेंगे। लेकिन अभी वो वाइब्रेशनली यहाँ पे, आगे चल के आप उनको देख पाओगे क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। अभी वो हमारी रिलेटिव, हमारी वाइब्रेशन इतनी लो है ना, तो इसकी वजह से हमारे सामने नहीं आएंगे वो। जिस दिन हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी उस दिन आ जाएंगे वो। सो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। थैंक्स एवरीवन फॉर बीइंग